अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मशाल टाइम्स और मैं हूं मीर मुदस्सिर। अवंतीपुरा में इस वक्त मैं हूं और आपको पता है सरकार की जानिब से एक नया इनिशिएटिव लिया गया है आवाम तक पहुंचने के लिए, और जो सरकारी स्कीमें हैं उनको आम लोगों तक पहुंचाने के लिए। इस प्रोग्राम का नाम जो है वो टाइटल है विकसित भारत संकल्प यात्रा। अवंतीपुरा में इस वक्त हम हैं। जो ये स्टॉल्स लगाए गए हैं, ये इन स्टॉल्स के जरिए आम लोगों को जो स्कीमें हैं सरकार की वो पहुंचाई जा रही है, उनके बारे में जानकारी फराहम की जा रही है कि वो आए और सरकार की इन स्कीमों का फायदा हासिल करें। इससे पहले भी जो प्रोग्राम की शुरुआत है वो पुलवामा से हुई थी, आज यहाँ अवंतीपुरा में है। आज इस प्रोग्राम के जो मेहमान खुसूसी हैं डॉक्टर सौरभ भगत हैं, जिन्होंने इन स्टॉल्स का बाज़ाब्ता तौर पे मुआयना किया और जिन महकमों के ये स्टॉल्स लगाए गए हैं उनके साथ भी बातचीत की कि इन स्टॉल्स के मकसद के हवाले से जो स्कीमें हैं मुख्तलिफ महकमों की वो आम लोगों तक पहुंचाई जा रही है। हम बात करेंगे आज यहाँ जो महकमा सेहत है उनसे कि जो ये स्टॉल है कितनी स्कीमें हैं और आम लोगों तक अभी तक क्या कुछ पहुंचा है, कितने खुश हैं लोग, मैं आपसे जानूंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शबीर अहमद ज़ुबू STLS डिस्ट्रिक्ट पुलवामा। मैं आज इस मेगा हेल्थ इवेंट में जो विकसित भारत संकल्प यात्रा की जो यहाँ मेला चल रहा है, इसमें हम हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ जितनी भी सारी स्कीम्स हमारे पास है, हमारे पास सबसे बड़ी स्कीम है जो आयुष्मान भारत हमारे गोल्डन कार्ड जिसको आम बात में कहा जाता है। गोल्डन कार्ड से हमारे बहुत सारे बेनिफिट्स यहाँ मिलते हैं। जिन लोगों के हमारे यहाँ गोल्डन कार्ड बने हैं उनको फ्री इंश्योरेंस मिलता है। जो अगर कोई भी पेशेंट उनका बीमार होगा, जिसको इन पेशेंट होना पड़ेगा, जिसको एडमिट होना पड़ेगा, एडमिट होके उसको एडमिट होने से डिस्चार्ज तक जितना भी खर्चा उसको लगेगा वो सारा गवर्नमेंट बर्दाश्त करता है। उसके अलावा हमारे पास आबा काउंटर यहाँ चलता है जो आबा ID बनता है। उस आबा ID से एक बेनिफिट मिलता है हर एक लोगों को। जो भी हमारे पास पेशेंट आता है उसकी टिकट जब उसकी निकलती है हमारे हॉस्पिटल के काउंटर से, उसमें आबा ID एंटर हो जाता है। उस आबा ID से उसका जो सारा रिकॉर्ड जिसको हम हिस्ट्री बोलते हैं, पेशेंट हिस्ट्री जिसको बोलते हैं, वो उसकी ऑनलाइन रिकॉर्ड में चली जाती है। उसकी अगर वो पूरे हिंदुस्तान में पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी जाएगा उस आबा ID से उसको ये पता चलेगा। कुल मिलाकर फायदा हो रहा है हम लोगों को, बेशक हर एक फायदा मिलता है। उसके अलावा हमारी सबसे बड़ी और अच्छी स्कीम है नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, जिसमें हम पेशेंट को जो भी किसी को भी TB पेशेंट की साइन सिम्टम्स होते हैं, जो ही हमें पता चलता है किसी को कोई भी साइन सिम्टम है TB के रिलेटेड, उसको हम टेस्टिंग से लेके ट्रीटमेंट तक, अगर वो पॉजिटिव निकला TB निकला, उसको ट्रीटमेंट फाइनल होने तक सारा फ्री मिलता है। टेस्टिंग फ्री मिलती है उसको। 500 रुपए निक्षय पोषण योजना के तहत उसको मिलते हैं, उसके अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट चला जाता है। उसके अलावा हम उनको न्यूट्रिशनल सपोर्ट देते हैं। जो हमारे निक्षय मित्राज होते हैं उनसे हम पैसे लेके या उनसे फूड बास्केट्स लेके न्यूट्रिशनल सपोर्ट वो भी हम उनको दे देते हैं। थैंक यू। तो सेहत के हवाले से जो पूरी जानकारी है वो फराहम की जा रही है यहाँ स्टॉल्स के हवाले से जो स्टॉल लगाया गया है। इसके अलावा अगर हम जानेंगे यहाँ जो पोषण अभियान है, इनसे हम यहाँ बात करेंगे। पोषण अभियान के तहत जो स्कीम है आपकी और किस तरीके की न्यूट्रिशन है वो जो है सेंटर्स तक पहुँचाई जा रही है, तो हम जानेंगे। मैम बताइए, जो पोषण अभियान के तहत जो स्कीमें हैं, जो न्यूट्रिशन है वो किस कदर है और कैसे, और आज क्या कुछ देखने को मिलता है? मैं CDPO पांपोर, यहाँ पर जो मैं CDPO पांपोर, हमारी जो ये स्कीम है, हमें तो सेंटरों में एनरोल करने होते हैं 6 मंथ टू 6 ईयर्स के बच्चे, जिनमें हम 6 मंथ टू 3 ईयर के बच्चों को हम न्यूट्रिशन देते हैं। एक तो हम मॉर्निंग स्नैक्स देते हैं, दूसरे तो हम लंच में देते हैं, और हम 3 to 6 ईयर के बच्चे जो हमारे पास एनरोल होते हैं इनको हम पोषण भी और पढ़ाई भी करते हैं। हम खेल में इनको पढ़ाते भी हैं और स्कूल के लिए तैयार भी करते हैं। अगर हम आज ये बात करेंगे विकसित भारत जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है, क्या ये अवेयरनेस प्रोग्राम है या जो स्कीमें हैं सरकार की तरफ से आप वो भी लोगों तक पहुंचा रही हैं? बिल्कुल, हमारे पास एक जो एनरोल्ड बेनिफिशरीज होते हैं, एनरोल्ड क्या हमारे पास हर एक 100% होना चाहिए। जो ये PMVY की एक स्कीम आई है हमारे पास प्रेग्नेंट लेडीज के लिए,
इनको तो हर एक तबका भर सकते हैं वो फार्म जिनको 5,000 मिलते हैं। अब सेकंड गर्ल चाइल्ड भी लॉन्च हो गई है सेकंड इशू के लिए, वो अप्रैल 2020 से हो गई है इनके 22 से, तो हम इनको 6,000 भी देते हैं सेकंड गर्ल चाइल्ड के लिए भी। थैंक यू मैम। हाँ, थैंक यू सो मच। तो जानकारी जो है हर एक स्टॉल से वो दी जा रही है। जो लोग हैं जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं, सरकार की बहुत सारी स्कीमें हैं, उन स्कीमों का फ़ायदा उठाने के लिए आज इंतज़ामिया जो है वो लोगों के पास है, और जो स्कीमें हैं महकमों की वो बताई जा रही हैं, उन स्कीमों के हवाले से बात की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि आप आइए हमारे पास और स्कीमों का फ़ायदा उठाइए। जहां हम आज बात करेंगे जो NRLM है, JKRLM, उसकी बहुत बड़ी स्कीम है, उम्मीद स्कीम है, या बहुत सारी और भी स्कीमें हैं। उनसे जो लोग हैं, खासतौर पे जो लड़कियां होती है पढ़ी लिखी घरों में, वो गवर्नमेंट जॉब नहीं कर पा रही हैं, तो वो अपना रोजगार जो है तलाश करती हैं सरकार के साथ मिलके। हम जानेंगे कि NRLM से वाबस्ता जो है कितना अच्छा फायदा हुआ है और कौन कौन सी स्कीमें आप लोगों तक पहुंचा रही है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शगुफ्ता अख्तर है। मैं संगरवानी की रहने वाली हूँ, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा। तो हम NRLM में जुड़े हुए हैं, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जो ये मिशन है औरतों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। हम मैसेज देना चाहते हैं दूसरे औरतों के जो अभी जुड़े नहीं है वो भी जुड़ जाएं, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं और इससे जो भी मतलब कोई पोस्ट निकलता है, पुशी सखी, कृषि सखी, बैंक महिला वगैरह, वो हम इससे हासिल कर सकते हैं। हम हमारा जो वहाँ होता है गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स मिलते हैं, RF मिलता है, CLF मिलता है, CLF सेकंड मिलता है, तो हमें बहुत अच्छे से हम अपना रोजगार कमा सकते हैं। तो थैंक यू। सरकार के पास स्कीमों की कमी नहीं है, सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, बशर्ते ये कि आप सरकार के पास जाइए और मिले। जहां हम महकमा तालीम की बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत एक पहली बात जो है वो तालीम की ही आती है, उसके बाद सारी चीज़ें आ जाती हैं। जोनल एजुकेशन ऑफिसर जो स्टॉल यहाँ लगा रखा है अवंतीपुरा ने, उनसे हम जानेंगे कि जो इस एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी स्कीमें हैं, उन स्कीमों के बारे में जानेंगे और कितनी अवेयरनेस जो है दी जा रही है और कितना फ़ायदा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे आधार में अपडेशन होती है, जैसे नाम में करेक्शन होती है, या किसी को एड्रेस चेंज होता है, या डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन होती है तो वो निकलती है सर। या किसी को बायोमेट्रिक अपडेट होता है, या किसी को न्यू एनरोल करना होता है तो वो अपडेशन निकलती है। जी सर। कुल मिलाकर जहां हम विकसित भारत की बात करेंगे तो कितना फायदा लोगों को हो रहा है। बहुत सारी स्कीमें हैं, स्टॉल्स के जरिए आप लोगों तक पहुंचा रही हैं, कितना अच्छा लग रहा है। जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे बहुत ही फ़ायदा पहुँच रहा है लोगों को। जैसे जगह जगह पे आधार सेंटर लगे हुए हैं, तो वहाँ पे लोगों को आराम होता है वहाँ पहुँचने में। जी जी सर। कुल मिलाकर ठीक है। जी सर, ठीक है सर। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो ये जिन्होंने स्टॉल्स लगाए हैं वो हमसे बात करते हैं, और जो ये आम लोगों ने स्टॉल्स नहीं लगाए हैं बल्कि ये महकमों के हैं, ये यही कहता है कि जो सरकार की स्कीमें हैं बहुत सारी, उनका फ़ायदा हासिल करने के लिए ये बताया जा रहा है कि आप आइए सरकार के पास या महकमों के पास आप जाइए और जो स्कीमें हैं उनका आप भरपूर फ़ायदा उठाइए। ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आजकल ये देखा जा रहा है कि सरकारी नौकरियां बहुत कम है, लेकिन इसके अलावा सरकार की जानिब से बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं ताकि जो ये स्कीमें हैं सरकार की, उनसे भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए आम लोगों को आगे आने की बहुत ज़रूरत है। Well, this was the message from the worthy President of India. Let us move on in the program with a message from the worthy PM of India, Mr. Narendra Modi Sahab. संकल्प विश्वास, संकल्प विश्वास, संकल्प विजय, संकल्प सवेरा। भारत का ताज जम्मू कश्मीर, वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी जी की तरक्की पसंद क़यादत में आज तरक्की का
ये आज का जो विकसित भारत पे जो कैंप है जो हम अवंतीपुरा में कर रहे हैं पुलवामा में, डीसी साहब मेरे साथ मौजूद हैं और यहाँ पर जितना जो जिला प्रशासन है, सरकार की एक कवायद है कि जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की तरफ से या हमारे एलजी साहब की तरफ से पब्लिक के बीच में जाके जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है उसकी समीक्षा की जाए और जो अच्छा काम हुआ है 2019 के बाद जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम्स आई हैं, उसका जो मेजर इम्पैक्ट हुआ है और जो सुधार हुआ है सभी स्कीमों में, उसको मेजर किया जाए। तो आज आप देखें यहाँ पे बहुत बड़ी गैदरिंग है, सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं, एक अवेयरनेस कैंप भी साथ में हो रहा है, साथ में कुछ बेनिफिशरीज को बेनिफिट भी दिया जा रहा है। तो ये जो पब्लिक दरबार का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें जितने भी हमारे सीनियर प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हैं उनकी ड्यूटी लगती है कि हम डिस्ट्रिक्ट्स में जाके हम गांव में हमारी जो आवाम के साथ बैठ के उनके मसले मसाइलों को समझते हैं और गवर्नमेंट स्कीम्स का एग्जैक्ट इम्प्लीमेंटेशन में अगर कोई टीचिंग प्रॉब्लम है या उसकी गाइडलाइन में कोई तब्दीली करनी है या कुछ सुधार करना है, उसको स्टडी करते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है आज यहाँ पे ये जो डिस्ट्रिक्ट है पुलवामा, खासतौर पे जो हमारा सैफरन में ये नंबर 1 है, मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 है, एप्पल में नंबर 1 है, बैट प्रोडक्शन में नंबर 1 है। यहाँ पे इतना बड़ा इदारा एम्स और IUST जैसा बड़ा इदारा है। अभी कुछ नए इंडस्ट्रियल एरियाज भी रिसेंटली कुछ हफ्ते पहले आपने देखा एलजी साहब ने अनाउंस किए। लासीपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत ज़बरदस्त कोल्ड स्टोरेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, मुझे लगता है वो कश्मीर वैली का सबसे नंबर 1 है और सारा डिस्ट्रिक्ट जो है NH पे लोकेटेड है। तो आगे चल के अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन का बहुत गुंजाइश है। बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, जैसे हमारा जो JK सीमेंट का है क्रू में, तो उसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट की ये मंशा है कि इस डिस्ट्रिक्ट को डेवलप किया जाए, श्रीनगर के लेवल पे ही इसको लाया जाए और यहाँ पे जो श्रीनगर का जो आसपास का इलाका जो ग्रेटर श्रीनगर है उसके पुलवामा को डेवलप किया जाए। तो डीसी साहब ने जो बहुत सारी अभी डेवलपमेंटल स्कीमों के बारे में बताया, तो मुझे बड़ी खुशी है कि जो गवर्नमेंट का मंशा है, जो ऑब्जेक्टिव है स्कीमों का, वो काफ़ी पूरा हो रहा है और जो भी आवाम तक वो बातें पहुँच रही हैं। अभी आगे भी हम लोग सबसे बातचीत करेंगे, जो हमारे यहाँ DDC साहिबान हैं, जो PRI रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो अपने मसले उठाएंगे और उसमें कोशिश की जाएगी, जैसे पिछली बार जो कैंप हुआ था उसमें जो मसले उठाए गए थे उनको सॉल्व किया गया था। जैसे मैं अपने डिपार्टमेंट जैसे स्किल डेवलपमेंट है या हमारा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सोलर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इशूज़ हैं या जो बाकी मुख्तलिफ महकमे हैं, चाहे रेवेन्यू है, रोड है, बिजली है, पानी है, वो सब मसालों को समझना और फिर सेक्टरेट पे लेवल पे जाके उसमें अगर कोई फाइनेंशियल फंडिंग की प्रॉब्लम है या कोई और सोल्यूशन निकालना है, वो इस कैंप का पर्पज़ है। जैसे आपने देखा कि ये जो पब्लिक दरबार का कॉन्सेप्ट है या ब्लॉक दिवस का कॉन्सेप्ट है, इसमें लगातार मुहिम चलाई जाती है और जितने भी ऑफिसर्स को सेक्रेट बैठने की बजाय फील्ड में आके पब्लिक के बीच में पब्लिक की बात सुनने का डायरेक्शन दिया जाता है। जिस तरह आज मैं यहाँ मौजूद हूँ, हमारे जो बाकी सेक्रेटरी साहिबान हैं अलग अलग मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में, मुख्तलिफ ब्लॉक्स और विलेजेस में हैं, डीसी साहिबान तो रेगुलरली ब्लॉक वगैरह में जाते हैं, तो इससे हमें नब्ज़ पता चलती है कि पब्लिक की क्या रिक्वायरमेंट है। और चूँकि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फंडिंग कर रही है, आपको पता है कि फंडिंग में लगभग 3-4 गुना का इजाफा हुआ है और मरकज़ का भी पूरा जोर है कि लगातार जो है हर कश्मीर या जम्मू के आवाम तक सारे गवर्नमेंट की स्कीम्स का फ़ायदा पहुँचा जाए। तो उसको असेस करने के लिए हम लोग रेगुलर आते हैं। खासतौर पे जो PRI इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, उनको भी काफ़ी एजुकेट करने की कोशिश की जा रही है कि जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसका सारा फ़ायदा वो उठा पाएँ। तो मुझे लगता है कि ऐसे कैंप बहुत ज़रूरी हैं, इससे हमें पता चलता है, फीडबैक मैकेनिज्म आता है और जो भी हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से जो भी कवायद कर रहे हैं उसका कितना बेनिफिट मिल रहा है, उसका असली जो तकाजा है, असली जो उनका इनपुट है, वो इस तरह के प्रोग्राम से हमें पता चलता है। जो ये आज के प्रोग्राम है विकसित भारत संकल्प यात्रा, मेरी कहानी मेरी जुबानी, जो टाइटल है वो दिया गया है और इसमें जो लोगों ने शिरकत की है, जो शराकतदारी दिखाई है यहाँ अवंतीपुरा के अंदर मेहमान खुसूसी के सामने, जबकि उनके साथ यहाँ पर जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलवामा, जिला अफसरान और सेक्टरल अफसरान ने शिरकत की। इसके अलावा इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए यहाँ के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सरकारी स्कीमों का जो फ़ायदा है वो क्या है वो भी सुना और जो लोग इसमें ख्वाहिशमंद है वो सरकारी स्कीमों का फ़ायदा हासिल करें, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। नए प्रोग्राम के साथ मैं मीर मुदस्सिर आपसे दोबारा रूबरू होऊंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।